चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग, जिनसे बिहार बोर्ड पेपर में क्वेश्चन फिक्स रहते हैं 2 से 3 नंबर को। इस वीडियो हम जानेंगे कि उपसर्ग आखिर होता क्या है, इसके क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे सेकेंड में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका उपसर्ग हम कहते हैं किसको। सबसे पहले परिभाषा को जानिए, क्या होता है उपसर्ग। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले ही लगकर, उस शब्द के अर्थ को ही बदल देता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले ही लगकर उस शब्द के अर्थ को ही बदल देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। पहले हिंदी में उपसर्ग होता है, एक होता है संस्कृत में और एक होता है उर्दू में। चलिए अब हम फिर से परिभाषा बनाते हैं उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले ही लगकर उस शब्द को अर्थ को ही बदल देता है। अब जानेंगे इसका कुछ नियम है, नियम से ही क्वेश्चन बनता है। पहला नियम क्या कहता है समझिए। उपसर्ग के प्रश्न में कभी भी 2 अक्षर में, यानी उपसर्ग के प्रश्न कभी भी 2 अक्षर में नहीं रहता है। उपसर्ग के प्रश्न कभी भी 2 अक्षर में नहीं रहता है। जैसे आम हुआ, ई में कभी उपसर्ग निकल ही नहीं सकता। काम हुआ, इसमें उपसर्ग बन ही नहीं सकता। राम हुआ, इसमें उपसर्ग बन ही नहीं सकता। तो जानेंगे उपसर्ग कौन शब्द में बनेगा। दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर कोई 2 नंबर वाले अक्षर आधा नजर आए तो उस शब्द का उत्तर आधा में ही होता है। जैसे हमने देख लिए प्रत्येक का पहला अक्षर पूरा है और दूसरा अक्षर आधा को है, तो इसका आंसर मान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रति, इसका आंसर भी हो जाएगा आधा में ही आंसर होगा। जैसे हमने मान लिया अध्यक्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, अधि हो जाएगा, इसका आंसर अधि हो जाएगा। एक ट्रिक है, जिस ट्रिक अगर आपने फॉलो कर लिया तो इस दुनिया के सारे उपसर्ग के क्वेश्चन को सेकेंड में बना लेंगे। देखिए ट्रिक क्या है। दुनिया के कोई भी शब्द में उपसर्ग हमेशा के लिए या तो पहला अक्षर नहीं तो दूसरा अक्षर ही रहता है। इतना बात को आपको फिक्स करना है माइंड में, यानी दुनिया का कोई भी शब्द रहेगा उसका उपसर्ग जो होता है हमेशा के लिए पहला नहीं तो दूसरा, या तो पहला अक्षर आंसर होगा नहीं तो दूसरा अक्षर आंसर होगा। जैसे हमने यहाँ पर देख लिए प्रत्येक में पहला अक्षर पूरा था और दूसरा तन्नी आधा को था, इसका आंसर इसलिए हो गया प्रति, 2 अक्षर हो गया। अध्यक्ष में हो गया अधि। आगे देखिए जैसे हमने बोल दिए कि इसका जो उपसर्ग जो रहता है या तो पहला अक्षर नहीं तो दूसरा अक्षर। जैसे मान लीजिए अमन, तो अमन में क्या पहला अक्षर क्या है अ, तो अ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मन बच गया। अब मन मतलब होता है मन का कोई अर्थ निकल रहा है। चलिए पवन में पहला अक्षर क्या प हो जाएगा, उपसर्ग इसका हो जाएगा। गौशाला में क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा, गौशाला में गौ हो जाएगा क्योंकि शाला बच गया। अनार में अ हो जाएगा उपसर्ग, अनार में क्या हो जाएगा अ। आप देख रहे होंगे कि दुनिया के कोई भी शब्द में उपसर्ग हमेशा या तो पहला अक्षर ही आता है नहीं तो दूसरा ही आता है। इसमें भी पहला अक्षर उपसर्ग आया, इसमें भी पहला है, गौशाला में भी गौ पहला हुआ, अनार में भी अ पहला हुआ, पपीता में प हो गया पहला अक्षर क्योंकि पीता का अर्थ निकल रहा है। प्रभाव में आंसर प्र होगा क्योंकि आपने अभी तो समझाए हैं दुनिया के कोई भी शब्द में उपसर्ग हमेशा या तो पहला अक्षर होता है नहीं तो दूसरा अक्षर होता है। तो प्रभाव यानी पहला था तो आंसर हो गया। प्रक्रिया में प्र हो जाएगा, पहला अक्षर है। आप देखिए अपकर्ष आ गया, इसमें तो 4 अक्षर है, 3 अक्षर वाले में तो पहला आंसर फिक्स रह जाता है। चौथे अक्षर वाले शब्द में कैसे बनाते हैं, देखो या तो पहला नहीं तो दूसरा अक्षर पकड़ लेना। अपकर्ष अगर हमने अ को आंसर करेंगे तो बचेगा पकर्ष, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए एगो आर आगे बढ़िए। या तो पहला नहीं तो दूसरा अक्षर, तो 2 अक्षर कौन है अप। अब इसका आंसर सही हुआ अपकर्ष। अगर आप इसका आंसर हुआ बचेगा कर्ष, इसका अर्थ निकल रहा है। अनुभव में अगर हमने अ को देंगे तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है।
अनुभव में अगर हमने अ को देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए एक और आगे बढ़िए। तो अनुभव में हो गया अनु, बच गया भव, भव मतलब भावनाएं। अनुवाद में अगर अ देंगे तो यह गलत ही हो जाएगा, इसलिए या तो पहला नहीं तो दूसरा। आगे बढ़िए, पहला हो गया अ, दूसरा है नु, इसमें भी हो जाएगा अनु हो जाएगा। आगे आ गया प्रत्यय आ गया। हमने आपको पहले यहाँ पर एक नियम बताए हैं कि अगर कोई दूसरा अक्षर आधा नजर आए तो उस शब्द का उत्तर भी आधा में ही होगा। जैसे प्रत्यक में प्रति हो गया, अध्यक्ष में अधि हो गया। उसी तरह से प्रत्यक में क्या हो जाएगा, प्रति ही होगा, आधा अक्षर ही हो रहा है आंसर। अध्यक्ष में अधि हो जाएगा, अध्यक्ष में अधि हो जाएगा। अत्यधिक में भी अधि होगा, अत्यधिक में भी अति होगा, अत्यधिक में क्या होगा, अति होगा। प्रत्योपकार में क्या होगा, प्रति होगा, इसमें प्रति हो जाएगा। अध्यावरण में हो जाएगा आधि हो जाएगा, खाली आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दीजिए। अध्यावरण में भी आधि हो जाएगा, आधि हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे हमने बोला चौपाई, चौपाई में या तो पहला अक्षर आंसर होगा नहीं तो दूसरा अक्षर आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौ, चौ हो जाएगा आंसर। जयमाला में या तो पहला अक्षर नहीं तो दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, जय हो जाएगा, क्योंकि माला बच रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। विदेश में पहला अक्षर बी है तो आंसर हो जाएगा। राम में देखो दो अक्षर वाला शब्द आया। हमने आपको बताए हैं कि उपसर्ग के प्रश्न में कभी भी दो अक्षर में नहीं रहता उपसर्ग का प्रश्न। यहाँ पर तो राम दो अक्षर में तो नहीं होगा, इसका उपसर्ग नहीं होगा। चलिए महाकाल में महा हो जाएगा, महाकाल में महा हो जाएगा क्योंकि काल, काल मतलब समय होता है। यमुना में य हो जाएगा क्योंकि मुना बच रहा है यहाँ पर। गंगोत्री में गंग हो जाएगा। राज्यपाल में राज्य हो जाएगा, राज्य हो जाएगा क्योंकि पाल बच रहा है। चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।